हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11 जैक बोर्ड। आप लोगों के लिए लेके आए हैं इंग्लिश कोर ENA का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। तो हर चैप्टर से 10-15 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हम वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे एग्ज़ाम में डेफिनेटली श्योर शॉट आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे मैंने 4 चैप्टर को कवर किया है और 50 क्वेश्चंस हैं। तो हर चैप्टर से आपको इस चैनल के माध्यम से क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। आप चैनल के साथ बने रहें और पार्ट 2 पार्ट 3 का इंतज़ार करें। बहुत ही जल्द आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मिल जाएगा, जिसमें टेक्स्ट बुक का सारा क्वेश्चंस आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। साथ ही ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन के भी सारे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। क्लास 11 से हर वो चीज़ जो इंग्लिश में आपको ज़रूरत है, हर चीज़ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस उम्मीद से कि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ाई करेंगे और एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है हर चैप्टर से, चाहे वो पोएम हो चाहे स्टोरी हो, उसको डील करना है। तो याद रखें कि ये वीडियो है इंग्लिश कोर या कि ENA के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारे सामने है वो है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। तो मैं कहीं कहीं पे ऑप्शंस का यूज़ करूँगा, कहीं नहीं भी करूँगा समय को बचाने के लिए, क्योंकि हर बार अगर ऑप्शन देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जहाँ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वहाँ पे मैं ऑप्शंस दूंगा। सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चंस में मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा, सीधा आंसर ही बताता जाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। इसमें राइटर का नाम बताइए, तो खुशवंत सिंह। तो हर चैप्टर का राइटर का, पोइट का नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, द स्टोरी इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश। तो ये कहानी किसके रिश्ते के बारे में है? आंसर खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर। तो ये कहानी दादी और पोते की कहानी के बारे में ही है। नेक्स्ट है, हु डिस्क्राइब्ड एज विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड स्पेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। तो ये जो वाक्य कहा गया है, ये वाक्य किसके लिए कहा गया है? ठीक है, वाइट सेरेनिटी, सफ़ेद पवित्रता, किसके लिए? तो आंसर याद रखेंगे ग्रैंड मदर, दादी के लिए ये बात कहा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। खुशवंत सिंह स्टेटेड इन द विलेज विथ हिज। तो खुशवंत सिंह जो हैं, स्टेड यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे कि किसके साथ वो रहे थे विलेज में। तो सिंपल सा है, स्टेड यहाँ पे है, ठीक है। तो गांव में किसके साथ वो थे? तो ग्रैंड मदर के साथ थे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। इन द विलेज ग्रैंड मदर ऑफर्ड ब्रेड टू। गांव में ग्रैंड मदर किसको रोटी खिलाती थी रोज? आंसर है डॉग्स। दूसरा क्वेश्चन है, इन द टाउन ग्रैंड मदर ऑफर्ड ब्रेड टू। शहर में किसको वो रोज रोटियां खिलाती थी? तो दोपहर को स्पैरोज को, ठीक है, चिड़िया को। क्वेश्चन नंबर 7 में, What did the grandmother not like about the town school of खुशवंत सिंह? खुशवंत सिंह पहले गांव में रहते थे, वहाँ पे मम्मी पापा थे नहीं, दादी के साथ वो रहते थे। जब वो शहर आए तो शहर में वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जाने लगे, और इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में दादी को क्या चीज़ पसंद नहीं था? तो ऑप्शन देखें, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ म्यूज़िक, नो टीचिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धार्मिक किताब। तो इनमें से कौन सा बात दादी को पसंद नहीं था? तो तीनों ही बात उनको पसंद नहीं था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। व्हेन डिड द ग्रैंड मदर एंड खुशवंत सिंह गॉट देयर रूम सेपरेटेड। तो काफ़ी समय तक दादी और पोता दोनों अच्छे दोस्त की तरह एक साथ एक ही कमरे में रहते थे, पर कब दोनों का कमरा अलग हो गया? तो आंसर है व्हेन खुशवंत सिंह वैंट टू यूनिवर्सिटी। जब वो कॉलेज जाना शुरू कर दिए तब इनका कमरा अलग हो गया, अलग अलग कमरे में ये रहना शुरू किए। क्वेश्चन नंबर 9, खुशवंत सिंह वैंट टू एब्रॉड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। खुशवंत सिंह विदेश जाते हैं कितने सालों के लिए? एब्रॉड मतलब विदेश। तो आंसर है 5 ईयर्स। उनको लगा था जब लौटेंगे दादी जिंदा नहीं होंगी, पर जब वो लौटते हैं दादी अभी भी जिंदा थीं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ ग्रैंड मदर इन द टाउन। शहर में रहते हुए दादी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट, खुशी वाला पल कब होता था? व्हेन शी फेड स्पैरोज। फेड का मतलब है खिलाना, तो जब वो चिड़िया को खाना खिलाती थी, ये उसके लिए सबसे हैप्पी मोमेंट होता था। वेयर वॉज द फोटोग्राफ ऑफ द ग्रैंड फादर प्लेस्ड इन द हाउस। ये पिछले साल आपके 11th बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है
कि दादाजी का फोटो कहाँ पे लगा हुआ था घर में, तो आंसर है अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर फोटो उनका लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टोरी द रिलेशनशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फेजेस। तो कितने चरण में दादी और पोते के दोस्ती को इस कहानी में दिखाया गया? तो आंसर होगा 3 फेजेस थे। पहला फेज था जब वो साथ में गांव में थे, दूसरा फेज था शहर में थे, एक कमरे में एक साथ रहते थे, तीसरा फेज था जब कमरा अलग हो गया, फिर बाद में वो विदेश भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज स्क्रिप्चर मीन? स्क्रिप्चर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है होली बुक, पवित्र किताब, जैसे कि कुरान, जैसे कि बाइबल, महाभारत, रामायण, ये सब स्क्रिप्चर्स के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुशवंत सिंह वॉज बॉर्न एट विच प्लेस? खुशवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो इस बार क्लास 12th के एग्जाम में ये देखा गया कि ऑथर के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है जो आपके सैम्पल पेपर वगैरह में कहीं पे भी जिक्र नहीं है। तो आप ऑथर का जन्म स्थान, उनके किताब के बारे में थोड़ा सा अलग से ज़रूर पढ़ ले, जो कि किसी भी गेस्ट पेपर, सैम्पल पेपर में कहीं भी लिखा नहीं गया है। तो आंसर है हदाली, पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है। तो ये गांव का नाम याद रखेंगे, इनका जन्म हुआ है हदाली, पंजाब में, जो कि पाकिस्तान में अब पड़ता है। अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, विच अमंग दीज इज़ अ फेमस बुक रिटन बाय खुशवंत सिंह? तो वहाँ पे कोई 3-4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको पता करना है कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा हुआ इनमें से किताब कौन सा है। तो जो कुछ फेमस बुक्स है, ऐसे तो इन्होंने बहुत सारा लिखा है, पर जो सबसे फेमस बुक्स है वो उसके सामने नाम मैं आपका रख देता हूँ। ट्रेन टू पाकिस्तान, गदर मूवी अगर आप जानते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान उससे रिलेटेड है। दूसरा, आई शैल नेवर हियर टू अ नाइटिंगेल। और तीसरा, जिससे हम लोग ये कहानी पढ़ रहे हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो ये तीनों बहुत ही फेमस बुक है जो खुशवंत सिंह ने लिखा है। इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा है, पर ये 3 ही आना चाहिए। अगला है एक पोएम, फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ पोएम के अंदर से क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं क्या क्या पूछ सकता है। तो पहला तो जाहिर सी बात है, पोएट का नाम पूछ ही सकता है और पूछता ही है। तो पोएट का नाम है यहाँ पे शार्ली टॉल्सन। नेक्स्ट है, व्हाट हैज़ नॉट रिलेटिवली चेंज्ड ओवर द ईयर्स? तो कविता में क्या चीज़ है जो काफ़ी सालों में परिवर्तित नहीं हुआ है? यहाँ पे ऑप्शंस रखा है मैंने आपके सामने, थोड़ा देख के बताइए तो क्या सही आंसर आपको लगता है। और इसका राइट आंसर है द सी। यहाँ पे इंसान और समुद्र को कंपेयर किया गया है। इंसान को कहा गया है कि वो कैसा है, तो मॉर्टल, MORTAL, मॉर्टल मीन्स नश्वर, जो मर सकता है। और जो समुद्र है वो इममॉर्टल है, इसके आगे IM लगा देंगे, इममॉर्टल मीन्स अनश्वर। तो इसलिए यहाँ पे जो चेंज नहीं होता है वो समुद्र है, इंसान आते जाते रहते हैं। कविता में ये बात बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम द सर्कमस्टांस रेफर्स टू? इस पोएम में लास्ट लाइन्स में सर्कमस्टांस के बारे में बात किया गया है। किस सर्कमस्टांस के बारे में बात किया गया है? ऑप्शंस देखिए और आंसर बताइए। तो सर्कमस्टांस जो सिचुएशन है, राइट आंसर है डी, द डेथ ऑफ पोएट्स मदर, कि पोएट की माँ मर जाती है, इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एक बार मर गया वो रिवर्स नहीं हो सकता। अगला है क्वेश्चन 19, फिर से ऑप्शन है, आप ध्यान देंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे, बाद में तो मैं बताऊंगा ही। द डोमिनेंट फीलिंग्स इन द पोएम इज ऑफ? तो इस कविता में कौन सा डोमिनेंट फीलिंग्स है? ऑप्शन देखिए, नॉस्टैल्जिया, पुरानी बातों को याद करना, द सेंस ऑफ लॉस ऑन द फैक्ट दैट द मदर इज नो मोर, माँ का खो देना, ए फ्लड ऑफ मेमोरीज दैट कम्स ऑन लुकिंग एट द फोटोग्राफ, तो तस्वीर को देखते हुए यादों का बाढ़ आ जाना, और लास्ट में द हैप्पीनेस एंड द जॉय ऑफ द मदर ऑन हर हॉलीडे, माँ की खुशी के बारे में जो उन्होंने हॉलीडे के समय एंजॉय किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे है, जी हाँ, नंबर सी। ए और बी ठीक है, पर सी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द पोएट हैज़ वेरी इफेक्टिवली शॉन अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन? तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग चीज़ों का तुलना करना। तो किस दो अलग चीज़ों का तुलना किया गया है? ऑप्शन देखिए, प्रेजेंट पास्ट, ओल्डर जनरेशन, प्रेजेंट वन, परमानेंस ऑफ नेचर एंड हाउ ट्रांजिएंट आर ह्यूमन बींग्स, हैप्पीनेस एंड सॉरो। तो ये क्वेश्चन थीम समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, पर ये बात अगर आप समझते हैं तो ये पोएम आप आसानी से समझेंगे। द परमानेंस ऑफ नेचर, की प्रकृति हमेशा रहती है, एंड हाउ ट्रांजिएंट मतलब क्षणिक, इंसान कितना क्षणिक है, इस बारे में ही ये कविता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा।
तो बहुत ही मदद मिलेगा इस कविता को समझने में। अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा, इसलिए ऑप्शन नहीं दिया गया है आपको। इन द फोटोग्राफ देयर आर पिक्चर्स ऑफ हाउ मैनी गर्ल्स, उस तस्वीर में कितनी लड़कियों का फोटो है, तो 3। नेक्स्ट है व्हाट वाज द एज ऑफ पोएट्स मदर इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में माँ का उम्र कितना है, तो 12 ईयर्स। हु हैड टेकन द फोटो ऑफ द 3 सिस्टर्स, तो 3 बहनें जो है बैटी, डॉली और पोएट की माँ, इन तीनों का फोटो किसने लिया है, द अंकल, मीन्स माँ के अंकल ने फोटो लिया है। हुज टेरिबली ट्रांजिएंट फिट हैज़ बीन वॉश्ड आउट, किसका पैरों का निशान वहाँ से मिट चुका है, तो पोएट्स मदर्स, तो पोएट की जो माँ है उनके पैरों का निशान वहाँ से मिट चुका है। अगला क्वेश्चन है बोथ एरे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, व्हाट डज दिस लाइन टेल अबाउट, ये लाइन है कविता के लास्ट पार्ट में। इस लाइन से आप क्या समझते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट लाइन है, तो आप यहाँ पे आसानी से समझिए। द मदर एंड द पोएट आर ट्राइंग हार्ड टू लाफ एट देयर लॉसेस, माँ और बेटी दोनों ने कुछ खोया है। माँ ने क्या खोया है, अपना बचपन, बेटी ने क्या खोया है, अपनी माँ को, ठीक है। तो इन दोनों ने कुछ खोया है और इसलिए ये बहुत ही मेहनत करके मुस्कुराती हैं अपने दुख को कम करने के लिए, छुपाने के लिए। नेक्स्ट है कविता का आखिरी लाइन, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इसकी खामोशी हमें खामोश कर देती है। व्हाट इज इट हियर, यहाँ पे इट क्या है, ये जो इट है ये किस चीज़ के बारे में यूज़ किया गया है, तो आंसर है आपका द फोटोग्राफ, उस फोटोग्राफ के बारे में इट का यूज़ किया गया है। तो इस तरह से 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ। आते हैं चैप्टर नंबर 3 के लिए। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, तो ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, पर कुछ जो 10-12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने सिर्फ आपके लिए लाया है ताकि आप बहुत परेशान हुए बिना एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी, ऑथर का नाम क्या है, गॉर्डन कुक और एलन एस्ट। तो याद रखेंगे यहाँ पे 2 ऑथर ने मिलकर एक कहानी को लिखी है। नेम द वाइफ, डॉटर एंड द सन ऑफ द नरेटर, तो जिसने कहानी सुनाई है उसके, कहानी लिखने वाला नहीं, नरेटर मतलब क्या होता है, कहानी सुनाने वाला, कहानी सुनाने वाले के वाइफ, बेटी और बेटा का नाम बताइए। तो यहाँ पे वाइफ का नाम है मैरी, बेटी का नाम है सूजन और बेटे का नाम है जोनाथन, और इनका एज भी पूछा जाता है, जो अगला क्वेश्चन है खास करके सूजन और जोनाथन का। तो सूजन का एज है 7 ईयर्स और जोनाथन जो कि बेटा है उसका एज है 6 ईयर्स। तो याद रखेंगे इस दोनों चीज़ को। अगला क्वेश्चन जो पिछले बार एग्जाम में आया भी था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बोट ऑफ गॉर्डन कुक, गॉर्डन कुक का जो जहाज था पानी वाला उसका नाम क्या था, तो आंसर है वेव वॉकर, याद रखेंगे वेव वॉकर। नेक्स्ट है हु वर द 2 एक्सपर्ट क्रू मैन ऑन द वेव वॉकर, पिछले साल ये भी एग्जाम में आया है, सैम्पल पेपर्स में भी आपको दिखेगा। तो 2 एक्सपर्ट क्रू मेंबर कौन थे जहाज के ऊपर, तो अमेरिकन लैरी विजल और स्विस हर्ब सीगलर। तो याद रखना है कि लैरी विजल जो है अमेरिकन है और हर्ब सीगलर वो स्विट्जरलैंड स्विस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। विच वॉज द रफेस्ट सी वेयर वेव वॉकर मेड द एक्सीडेंट, तो वेव वॉकर का हमें पता है आगे एक्सीडेंट हो जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में वो बट जाएगा। किस समुद्र में ऐसा हुआ, तो साउथ इंडियन ओशन। नेक्स्ट है ऑन विच डेट द ह्यूज वेव नॉक डाउन द वेव वॉकर, किस तारीख को एक बड़ा सा जल तरंग इस जहाज से टकराता है, तो 2 जनवरी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इमरजेंसी कॉल फॉर द शिप इज़ कॉल्ड, तो कोई भी जहाज जब पानी में फंस जाता है, इमरजेंसी के लिए मदद चाहिए तो वो कॉल करता है, उस कॉल का नाम क्या है, अप्रैल डे कॉल, मे डे कॉल, जून डे कॉल, जनवरी डे कॉल। तो याद रखिएगा मे डे कॉल। तो आपका एग्ज़ाम लगभग अप्रैल में हो रहा है, तो याद रखिएगा मे डे कॉल, मे डे कॉल। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एट द एंड द ऑथर एंड हिज टीम रीच टू विच आइलैंड, अंत में उनके टूटे हुए जहाज से जैसे तैसे वो किस आइलैंड तक पहुंचते हैं, आइलैंड मतलब द्वीप, तो आइल एम्स्टरडैम, ठीक है, स्पेलिंग है ILE, आइल एम्स्टरडैम। अगला क्वेश्चन है हु सेड वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये कथन किसका था, अगर हम लोग सब साथ हैं तो हमें मौत से डर नहीं लगता। तो वहाँ पे जो सबसे छोटा था जोनाथन बेटा, उनका ये कथन था।
हु हैड मेड अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर द नरेटर। तो नरेटर के लिए ग्रीटिंग कार्ड किसने बनाया था, जिसमें एक माँ थी, एक पापा थे, एक बेटा बेटी था, जो थैंक यू देते हैं अपने माँ बाप को। ये ग्रीटिंग कार्ड किसने बनाया था, तो बेटी सूजन ने। तो कार्ड वार्ड बेटियाँ बनाती हैं, याद रखिएगा, तो सूजन ने बनाया था। अगला है, ऑन व्हाट डेट डिड वेव वॉकर रीच टू आयल एम्स्टरडेम। तो इनका जीवन बसता आइलैंड पहुँच के तो कब वो पहुँचे थे, याद रखेंगे जनवरी 6, एक्सीडेंट हुआ था 2 जनवरी, और 4 दिन तक वो बोट में फंसे हुए थे लगभग, और सुबह 6 बजे वो पहुंचते हैं जनवरी 6 को, कहाँ पे, आयल एम्स्टरडम, जहाँ पे उनके जीवन की रक्षा होती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 39। देयर वेर हाउ मैनी पीपल ऑन द आयल एम्स्टरडम। आयल एम्स्टरडम जो कि एक साइंटिफिक बेस था, फ्रांस के लोग वहाँ पे रहते थे, वैज्ञानिक लोग, वहाँ कितने लोग रहते थे, तो याद रखिएगा 28 लोग वहाँ पे रहते थे। अगला, सूजन हैड टू अंडरगो हाउ मेनी ऑपरेशंस टू रिमूव हर ब्लड क्लॉट। तो सूजन का एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है नाव के अंदर, जब वेव टकराती है, तो कितने ऑपरेशन के बाद वो बेचारी ठीक हो पाती है, तो 6 बार ऑपरेशन होता है तब वो ठीक हो पाती है। तो इस तरह से आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। चौथा और आखिरी चैप्टर इस वीडियो के लिए हम लोग आ रहे हैं, और आगे के वीडियोस में बाकी सारे चैप्टर्स को कवर कराया जाएगा। बस आप लाइक और शेयर करते रहें, जो भी डाउट है कमेंट्स में जाके पूछते रहें, आपको हर तरह से इंग्लिश में मदद पहुंचाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो अगला चैप्टर है डिस्कवरिंग टट। इसे देखते हैं। ऑथर का नाम A.R. विलियम्स। फिर द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉज इंटेंसली इन मम्मी ऑफ किंग टट। तो मम्मी हमें पता है कि कोई भी इंसान जब मर जाता था इजिप्शियन टाइम में, ठीक है, कोई भी इंसान मरता था तो उसे कपड़ों में बिल्कुल लपेट दिया जाता था, लेप लगा दिया जाता था, और इसे ही मम्मी कहा जाता था। तो कहीं फिल्म में, टीवी में आपने ज़रूर देखा होगा। तो किंग टट एक राजा थे जिनका नाम तुतेन खामेन था, अलग अलग नाम से पुकारा गया था एक ही आदमी को। उसके मम्मी के बारे में, उसके इस लिपटे हुए लाश के बारे में दुनिया को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों था, ये प्रश्न है आपसे। तो इसका आंसर ये है, ही वॉज द लास्ट ऑफ अ पावरफुल फैमिली। तो मिस्र सभ्यता का वो आखिरी महान शासक था। तो कोई भी फर्स्ट और लास्ट होता है तो इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसका मौत का कारण पता होने से ये पता चल जाता कि मिस्र सभ्यता क्यों और कैसे और कब समाप्त हुई, इसलिए उसके बारे में लोग जानना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग टट वॉज बरीड ऑन इन मार्च और अप्रैल, कि उनका मृत्यु हुआ होगा मार्च अप्रैल में, ये किस बात से पता चलता है, इज कंडक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ डैश ऑफ इन द कॉफिन। तो कॉफिन मतलब क्या होता है, ताबूत। ताबूत में ऐसा क्या था जिससे पता चलता है कि इनका मृत्यु मार्च या अप्रैल में हुआ होगा, तो ये एग्जाम का पूछा क्वेश्चन है। आंसर है विलो एंड ऑलिव लीव्स। तो विलो और ऑलिव दोनों पौधे हैं, इनके पत्ते वहाँ पे थे, जिससे पता चलता है कि मार्च या अप्रैल में उसकी मृत्यु हुई होगी। नेक्स्ट है, द कर्स ऑफ द फेराओ रेफर्स टू। फेराओ मतलब याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है किंग, ठीक है। फेराओ मतलब होता है इजिप्ट में किंग। तो राजा का श्राप से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न है। तो आंसर है यहाँ पे, द मिसफॉर्च्यून बी बिफॉलिंग ऑन दोज हु वुड डिस्टर्ब द डाइड फेराओ। तो जो उस मरे हुए राजा के ताबूत के साथ छेड़छाड़ करेगा उसे श्राप मिलेगा, ये वहाँ पे था कर्स ऑफ फेराओ। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एंशंट इजिप्शियंस डैश वाज अ गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ मतलब पुनर्जन्म। पुनर्जन्म के राजा, माफ़ कीजिएगा, पुनर्जन्म के भगवान कौन थे, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। तो ये नाम यहाँ पे है ओसिरिस। ओसिरिस जो थे पुनर्जन्म के भगवान का नाम था। अगला क्वेश्चन है, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द ममी ऑफ किंग टट। किंग टट का जो ममी है, सबसे पहले उसकी खोज किसने की थी, तो आंसर है हावर्ड कार्टर। हावर्ड कार्टर ने खोज की थी किंग टट की मम्मी को सबसे पहले 1920s में। आगे, विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड ऑन किंग टट बॉडीज बाय जाही हवास। तो जाही हवास नाम भी याद रखिएगा, जाही हवास यहाँ पर रिसर्च करने आए थे, और किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते, किस मशीन का यूज़ कर रहे थे, तो सीटी स्कैन का। सीटी स्कैन का नाम आपने सुना होगा, कंप्यूटेड टोपोग्राफी स्कैन मशीन। नेक्स्ट है, हु डोनेटेड द सीटी स्कैन मशीन फॉर द रिसर्च वर्क। तो रिसर्च वर्क के लिए किसने ये मशीन डोनेट किया था, तो आंसर यहाँ पे है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सिमेंस। सिमेंस एक मोबाइल कंपनी थी, अगर आप जानते थे। तो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और सिमेंस ने मिलकर ये बहुत ही महंगा मशीन डोनेट किया है जाही हवास
और उनकी टीम को, किस लिए, ये पता करने के लिए कि किंग टट की मृत्यु कब, कैसे और क्यों हुई। आगे बढ़ते हैं, आखिरी 2 क्वेश्चंस इसी चैप्टर से और इस वीडियो का आखिरी 2 क्वेश्चंस। हाउ मैनी डिजिटल एक्सरे इमेज ऑफ किंग टट वेयर गॉड फ्रॉम सीटी स्कैन मशीन। तो सीटी स्कैन मशीन से टोटल कितने इमेजेस प्राप्त हुआ जाहियाबाज को, तो 1700 इन क्रॉस सेक्शन, 1700 फोटो वहाँ पे प्राप्त हुए क्रॉस सेक्शंस में, यूं 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 यूं, ठीक है। नेक्स्ट है विच कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन मतलब क्या होता है, तारों का समूह, वाज ओवर द पिरामिड, पिरामिड आप जानते ही हैं, व्हेन द टीम केम आउट ऑफ इट। तो फाइनली सारा रिसर्च का काम खत्म करके जब ये लोग बाहर निकले तो पिरामिड के ऊपर, ठीक है, पिरामिड के ऊपर कौन से सितारों का समूह था वहाँ पे, तो इसका राइट आंसर है ओरियन, सोल ऑफ ओसिरिस। तो ओरियन उस कॉन्स्टलेशन का, सितारे के समूह का नाम था, जो कि भगवान है किस चीज़ के, पुनर्जन्म के, आफ्टर लाइफ के, जो आपको पहले बता दिया गया है। तो इस तरह से आपको 4 चैप्टर से 50 जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिया गया है। आप डिटेल में इसकी पढ़ाई करें, आप तुक्का मारने पे ना जाएं, सैंपल पेपर तक सिर्फ निर्भर ना रहें, वहाँ से आपको पास मार्क्स मिल जाएगा, पर फुल मार्क्स मिलेगा आपको सिर्फ इस चैनल के माध्यम से। मैं आपको हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत जल्द आपको मिलेगा इसका दूसरा पार्ट। थैंक यू एंड गुड लक।